हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन एसएससी में। आज हम बीपीएससी एईडीओ की सीरीज़ में जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स स्टार्टिंग से करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एंड में हमारे लिए वो बर्डन बन सकता है। कल हमने जीएस में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के पार्ट 1 को अपलोड किया था। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देखिए। जो भी रिकमेंडेशन हो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए। आज हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के पार्ट 2 को भी अपलोड करेंगे, लेकिन पहले अभी हम जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को अभी देखते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है, इंदौर हैज़ लॉन्च्ड द क्लाइमेट मिशन टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी। इंदौर इंदौर ने अभी क्लाइमेट मिशन लॉन्च कर दिया है to become the world's first energy literate city. The mission aims to make 5 lakh residents energy literate, focusing on reducing greenhouse gas emissions and promoting energy conservation. तो सबसे पहला करंट अफेयर्स जनवरी 2025 का यही है कि इंदौर ने क्लाइमेट मिशन लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है क्लाइमेट मिशन? उसे पहला एनर्जी लिटरेट सिटी बनना है। वर्ल्ड का पहला एनर्जी लिटरेट सिटी बनने के लिए इंदौर ने क्लाइमेट मिशन लॉन्च किया है। इस क्लाइमेट मिशन का एम ये है कि 5 लाख जो रेसिडेंट्स हैं उनको एनर्जी लिटरेट बनाना है। एनर्जी लिटरेट कैसे बनाया जाएगा? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करके और एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करके, इन दोनों पॉइंट्स को पे फोकस करके इंदौर को एनर्जी लिटरेट सिटी बनाने का प्लान है और क्लाइमेट मिशन इसीलिए लॉन्च किया गया है। पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लॉन्च द गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम। कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम लॉन्च किया है। ये सिस्टम इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि जो फॉरेस्ट एरियाज़ में इलीगल ट्री फेलिंग या पोचिंग होती थी उनको रोकने के लिए और ये सिस्टम ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम लॉन्च किया गया है कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और ताकि ये जो इजी हैंडलिंग भी हो सके, ऑनलाइन इजी हैंडलिंग हो सके फॉरेस्ट क्राइम्स की, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको पता है कौन से ईयर में आया था? 1972। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। India's first coastal aquatic wador bird census has been launched at the Marine National Park and Sanctuary in जामनगर, गुजरात। गुजरात के जामनगर में भारत का पहला कोस्टल एक्वेटिक वेडर बर्ड सेंसस लॉन्च किया गया है। इंडिया का पहला कोस्टल एक्वेटिक वेडर बर्ड सेंसस गुजरात के जामनगर में लॉन्च किया गया है। कौन से प्लेस पे लॉन्च किया गया है? मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी में लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दो ऑर्गेनाइजेशंस ने जॉइंटली इसे कंडक्ट किया है। एक है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गुजरात का और दूसरा गुजरात बर्ड कंजर्वेशन कमेटी। दोनों ने मिल के इस वेडर कोस्टल एक्वेटिक वेडर बर्ड सेंसस को लॉन्च किया है। कौन सी प्लेन्स पे लॉन्च किया है? मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। ये कहाँ पे है? जामनगर, गुजरात में। इस जामनगर गुजरात में जो ये सेंचुरी है, यहाँ पे 300 स्पीसीज़ हैं लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स की, जिसमें से 50 से ज़्यादा एक जो स्पीसीज़ हैं वो सिर्फ एक्वेटिक बर्ड्स की ही है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि गुजरात के जामनगर में 300 से ज़्यादा लोकल और माइग्रेटरी बर्ड की स्पीसीज़ हैं, जिसमें से 50 एक्वेटिक बर्ड्स स्पीसीज़ हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई हैज़ स्टार्टेड द हर घर लखपति स्कीम। एसबीआई ने हर घर लखपति स्कीम लॉन्च किया है, जिसमें इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करके 0.2% के अबाउट इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया गया है, और जनरल सिटीजन्स के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.55% है एनुअल इंटरेस्ट, और सीनियर सिटीजन्स के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.05% है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हर घर लखपति स्कीम लॉन्च किया है और इसमें इस इंटरेस्ट रेट को 0.2% से रिड्यूस कर दिया है। जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट को 6.55% रखा गया है, वही सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट 7.05% रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है,
इंडिया मेड सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम एसएसआई मंत्रा। भारत ने एक सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम एसएसआई मंत्रा जो कि जिसने लॉन्च किया है, जिसने कि 2 रोबोटिक हार्ट सर्जरीज परफॉर्म की है। ये टेली सर्जरी थी जो कि 286 किलोमीटर के डिस्टेंस पे परफॉर्म की गई है। 286 किलोमीटर के डिस्टेंस से इस टेली सर्जरी को परफॉर्म किया गया है और ये इंडिया के सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम एसएसआई मंत्रा ने परफॉर्म किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी। ये बनाया गया है कहाँ पे? भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो कि सी के ऊपर बनाया गया है, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बनाया गया है। ये ब्रिज जो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल को 133 फुट टॉल थिरुवल्लुवर स्टैचू से कनेक्ट कर रहा है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल को 133 फुट टॉल थिरुवल्लुवर स्टैचू से कनेक्ट कर रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज जो कि कन्याकुमारी के तमिलनाडु में बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यूनियन मिनिस्टर हमारे नितिन गडकरी, मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने क्या लॉन्च किया है? इनॉग्रेट किया है रोड सेफ्टी कैंपेन 2025। रोड सेफ्टी कैंपेन 2025 मुंबई में इनॉग्रेट किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी ने। ये इसका एम यही है कि पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज करना है रोड सेफ्टी को लेके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेजेस स्टेटस टू द मराठी लैंग्वेज इन ऑफ महाराष्ट्र। हमें पता है कि टोटल 11 हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जो कि 8th शेड्यूल में हमारे क्लासिकल लैंग्वेजेस आते हैं। और आपको पता होगा कि 2004 में सबसे पहले तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया था। 2005 में उसके बाद संस्कृत को 2005 में संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया था। 2008 में आपको पता होगा तेलुगु और कन्नड़ा को क्लासिकल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया था। 2013 में मलयालम को क्लासिकल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया था। और फिर 2014 में उड़िया को क्लासिकल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया था। और फिर इस साल 2005 के जनवरी में 5 नए क्लासिकल लैंग्वेजेस और इंक्लूड किए गए हैं, जो क्या क्या हैं? सबसे पहला लैंग्वेज है मराठी, दूसरा लैंग्वेज है बंगाली, तीसरा लैंग्वेज है एसेमीज, चौथा लैंग्वेज है पाली और लास्ट लैंग्वेज है प्राकृत। यानी ये नए 5 लैंग्वेजेस हमारे क्लासिकल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में इंक्लूड किए गए हैं। मराठी, बंगाली, एसेमीज, पाली और प्राकृत। तो टोटल काउंट हमारे क्लासिकल लैंग्वेजेस का कितना हो गया है? 11। पहले 5 थे और अब ये पहले 6 थे और अब ये 5। ये टोटल 11 लैंग्वेजेस हमारे क्लासिकल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आ गए हैं। क्लासिकल लैंग्वेज हमारे शेड्यूल 8 में आता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। सॉरी, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे शेड्यूल 8 में आता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तेलंगाना पुलिस लॉन्च्ड अ फीडबैक सिस्टम टू गैदर पब्लिक ओपिनियंस। Citizens can scan QR codes, display their police station, offices and other key locations to share feedback on various police services. तेलंगाना पुलिस ने एक फीडबैक सिस्टम लॉन्च कर दिया है सिटीजन्स, और ताकि इनसे पब्लिक ओपिनियंस लिया जा सके। सिटीजन्स बहुत आसानी से उस QR कोड की सहायता से उसको स्कैन कर सकते हैं और पुलिस स्टेशंस, ऑफिसेज और अदर की लोकेशंस पे ये शेयर किए जाएंगे और ये QR कोड रहेंगे और इनको इसके थ्रू फीडबैक शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। गोवा गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द बीमा सखी स्कीम। गोवा गवर्नमेंट ने अभी बीमा सखी स्कीम इम्प्लीमेंट किया है, जो कि LIC के द्वारा इनिशिएट किया गया है बीमा सखी स्कीम। और गोवा सरकार दूसरी स्टेट बन गई है हरियाणा के बाद जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। इस स्कीम में जो प्रोविज़न है वो ये है कि जो 18 से 70 साल की महिलाएं हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी पहले 3 साल, ताकि उनमें फिनेंशियल लिटरेसी डेवलप हो सके और इंश्योरेंस अवेयरनेस उनके अंदर आए और बाद में उनको एज अ LIC एजेंट काम करने का भी मौका मिलेगा। 18 से 70 वर्ष की महिलाओं के लिए ये बीमा सखी स्कीम है और गोवा जो है वो दूसरा स्टेट बन गया है हरियाणा के बाद जिसने ये स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द 6th इंटरनेशनल पर्ल मिलेट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन बेंगलुरु। हमें पता है 6th इंटरनेशनल
पर्ल मिलेट फेस्टिवल बेंगलुरु कर्नाटका में ऑर्गेनाइज कराया गया है। कौन कौन सी बॉडीज ने इसे मिलकर ऑर्गेनाइज कराया है? तो हमें पता होना चाहिए कि कुछ इंटरनेशनल बॉडीज हैं जैसे कि GIZ जर्मनी और FIBL स्विट्जरलैंड। इन दोनों इंटरनेशनल बॉडीज के हेल्प से ये 6th इंटरनेशनल पर्ल मिलेट फेस्टिवल कर्नाटका बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज कराया गया है। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रखा गया था ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम्स थ्रू एग्रो इकोलॉजी। इस कॉन्फ्रेंस का थीम था ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम थ्रू एग्रो इकोलॉजी अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पता है आपको, हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी। उन्होंने अनाउंस किया है GI सम्मेलन नई दिल्ली में। नई दिल्ली में GI सम्मेलन या GI समिट अनाउंस किया गया है हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा। और उन्होंने इस सम्मेलन में ये अनाउंसमेंट किया है कि भारत 2030 तक 10,000 से ज़्यादा GI प्रोडक्ट्स रजिस्टर कर लेगा। भारत 2030 तक 10,000 GI प्रोडक्ट्स रजिस्टर कर लेगा। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी ने GI सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में आयोजित कराया गया है उसमें ये बात कही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन बेंगलुरु अ 72 फुट टॉल स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान was installed at Sri Dakshin Ayodhya Kodandram Temple complex, making it the tallest Hanuman statue in India. भारत में सबसे बड़ा हनुमान जी का जो स्टैच्यू है वो बेंगलुरु में 72 फुट का बनाया गया है। और ये कहाँ, कौन सी मंदिर में बनाया गया है? श्री दक्षिण अयोध्या कोदंड राम टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में हनुमान जी का 72 फुट टॉल स्टैच्यू बनाया गया है। ये भारत में हनुमान जी का सबसे बड़ा स्टैच्यू, सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गुजरात गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड क्लास एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम इन वडनगर। गुजरात के वडनगर में वो पहला वर्ल्ड क्लास आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। कौन सी दो मिनिस्ट्री ने मिलकर इसे इनॉग्रेट किया है? एक तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और दूसरा गुजरात सरकार। इन दोनों ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम गुजरात के वडनगर में इनॉग्रेट किया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, Odisha government signed a memorandum of understanding with Singapore to establish a fintech hub in Bhubaneswar. तो भुवनेश्वर को में एक फिनटेक हब स्टैब्लिश करने के लिए उड़ीसा सरकार ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है। किस देश के साथ? सिंगापुर के साथ ये MOU साइन किया गया है ताकि भुवनेश्वर को एक फिनटेक हब में स्टैब्लिश किया जा सके। और इसका एम यही है कि जो फाइनेंशियल इसके पीछे जो एम यह है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और सपोर्ट इंश्योरेंस फॉर AI विजन बाई 2027, जो हमारा 2047 का विजन था उसी को ध्यान में रखते हुए ये MOU साइन किया गया है सिंगापुर के साथ उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 1675 न्यूली बिल्ट स्वाभिमान अपार्टमेंट्स इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में 1675 स्वाभिमान अपार्टमेंट्स इनॉग्रेट किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। These apartments will be allotted to residents of slum cluster and homeless families. जो लोग जो स्लम्स में रहते थे, स्पेशली जो BPL फैमिलीज जो स्लम्स में रहती हैं और जो होमलेस फैमिलीज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए स्पेशली उनके लिए ये स्वाभिमान अपार्टमेंट नई दिल्ली में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। राकेश कदियान फ्रॉम हरियाणा सेट अ रिकॉर्ड इन द लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बाय क्लाइंबिंग बोथ माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोत्से विद इन 2 days। हमें पता है ग्रेटर हिमालयस के दो पीक हैं, माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से। ये दोनों नेपाल में हैं और इन दोनों पीक्स को बैक टू बैक विद इन 2 days राकेश कदियान जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इन्होंने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है इन दोनों पीक्स को क्लाइंब करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना है कि राकेश कदियान जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से को 2 दिन के अंदर क्लाइंब कर लिया है और इससे ही उनका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑन इंडिया 76th रिपब्लिक डे यंग माउंटेनियर शिवांगी पाठक फ्रॉम हरियाणा hoisted the national flag on Australia's highest peak, Mount Kosciuszko. माउंट कोसियुस्को
ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक है। और हरियाणा से एक और महिला और युवा माउंटेनियर है शिवांगी पाठक, जिन्होंने 76वें रिपब्लिक डे, इस साल 2025 में हमने जो 76वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है, उसके ही अवसर पे ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट पीक माउंट कोसियुस्को में नेशनल फ्लैग होस्ट किया है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द तेलंगाना गवर्नमेंट inaugurated a world class experience park. This eco-friendly park features 25,000 tree species imported from 85 countries. तेलंगाना सरकार ने वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस पार्क इनॉग्रेट किया है। इस एक्सपीरियंस पार्क में ये एक इको फ्रेंडली पार्क होगा जिसमें 25,000 से ज़्यादा ट्री स्पीसीज को इंपोर्ट किया गया है 85 देशों से, 85 कंट्रीज से 25,000 से ज़्यादा ट्री स्पीसीज को इस पार्क में लगाया जा रहा है। और ये इको फ्रेंडली पार्क होगा, ये वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस पार्क होगा जिसे तेलंगाना गवर्नमेंट लगाने जा रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, on January 6, 2025, Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated the 69th Jammu Railway Division under the Northern Railway Zone. Northern Railway Zone के अंदर 69वां रेलवे डिवीजन जो कि जम्मू रेलवे डिवीजन बन गया है, उसको मोदी जी ने 6 जनवरी 2025 को वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। इट इंक्लूड्स की सेक्शंस लाइक पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, इनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। ये जो डिवीजन है ये लगभग 742.1 किलोमीटर लंबा ये डिवीजन है। और इस डिवीजन के जो की सेक्शंस हैं वो है पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला। इन सारे प्लेसेस को ये डिवीजन कनेक्ट करेगा। 742.1 किलोमीटर का ये डिवीजन है। नॉर्दर्न रेलवे जोन का ये 69th डिवीजन है जिसे मोदी जी ने 6 जनवरी 2025 को वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। और इससे हमारी कनेक्टिविटी नॉर्दर्न इंडिया की और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ही इन्हांस होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बाय जनवरी 2025 इंडियाज मेट्रो रेल नेटवर्क, जनवरी 2025 तक भारत का जो रेलवे मेट्रो इंडियाज मेट्रो रेल नेटवर्क है वो 1000 किलोमीटर का हो जाएगा। और दुनिया में हम तीसरे देश बन जाएंगे जिनका मेट्रो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुका है। पहले दो देश हमें पता ही है, चाइना है और दूसरा देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हम तीसरी कंट्री बन जाएंगे जिनका मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा बाय जनवरी 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, Union Minister for Animal Husbandry Rajiv Ranjan Singh inaugurated India's first organic fish farming cluster in Soreng district. भारत का पहला ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग क्लस्टर सोरेंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम में इनॉग्रेट कर दिया गया है। ये एनिमल हस्बेंड्री के लिए हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं राजीव रंजन सिंह, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। और भारत का पहला फिश फार्मिंग क्लस्टर सिक्किम के सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया है। और हमें पता ही है जब हम वर्ड ऑर्गेनिक सुनते हैं तो इसी से कनेक्टेड वर्ड्स होते हैं सस्टेनेबल, एंटीबायोटिक फ्री, केमिकल फ्री एंड पेस्टिसाइड फ्री। तो ये जो फिश फार्मिंग होगी ये पूरी तरीके से एंटीबायोटिक, केमिकल फ्री, सस्टेनेबल और पेस्टिसाइड फ्री होगी। और आप इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग क्लस्टर सिक्किम के सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है प्राबोवो सुबियांतो, वो हमारे चीफ गेस्ट थे भारत के 2025 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो। और ये उनको हमने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था ताकि हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उनको भी हम स्ट्रेंथन कर सकें और साथ ही साथ इंडिया इंडोनेशिया के रिलेशन को भी हम स्ट्रेंथन कर सकें। तो इंडिया चीफ गेस्ट फॉर 2025 रिपब्लिक डे परेड इज इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ मेमोरियल फॉर फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी एट द नेशनल मेमोरियल साइट राजघाट। हमें पता है हमारा जो नेशनल मेमोरियल साइट है वो राजघाट में है, नई दिल्ली में। और यहाँ पे हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मेमोरियल को अप्रूव कर दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द इन रोड
इंडियन नेशनल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर भारत में। उसका नाम है इन रोड, फुल फॉर्म है इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट। ये प्रोजेक्ट 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें इस प्रोजेक्ट का एम ये है कि हमें नेचुरल रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमें नेचुरल रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम फोकस कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट ऑफ रबर प्रोड्यूसर्स पे, जो रबर की खेती करने वाले किसान हैं उनके स्किल डेवलपमेंट पे भी इस प्रोजेक्ट के थ्रू ध्यान दिया जा रहा है। और उनका जो कोलैबोरेशन है वो टायर इंडस्ट्री के साथ, हमारे नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स का कोलैबोरेशन टायर इंडस्ट्री के साथ कराया जा रहा है, ताकि इस कोऑपरेशन से हमारे एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के दोनों ही इन्हेंस हो और दोनों के बीच अच्छा कोऑपरेशन हो, और इसके थ्रू जो है स्किल डेवलपमेंट भी हो हमारे नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स का। तो इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? इन रोड प्रोजेक्ट, फुल फॉर्म है इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। On January 15, 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Sri Sri Radha Madan Mohanji Temple in Kharghar, Navi Mumbai, built over 12 years at a cost of 170 crore. It is Asia's second largest ISKCON temple. 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवी मुंबई के खारगर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल को इनॉग्रेट किया है। और ये 170 करोड़ में ये टेम्पल बना था। टोटल 12 साल लगे इस टेम्पल को बनने में, और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है। एशिया का पहला सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है वेस्ट बंगाल में मायापुर। मायापुर एशिया का पहला सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। इंडियाज रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अनाउंस ड्यूरिंग द 18th प्रवासी भारतीय दिवस। आपको पता है इस साल जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है वो 18वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और हमारा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है इस बार। और इसी के उपलक्ष्य पे हमारे रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने ये अनाउंस किया है कि भारत वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन इंजन डेवलप करने जा रहा है, जो कि भारतीय रेल डेवलप करेगी। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन इंजन। दिस अचीवमेंट मेड द इंडिजिनस टेक्नोलॉजी will set a new benchmark in green energy and sustainable development in the railway sector. रेलवे सेक्टर में ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ये अचीवमेंट बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि हम ये स्वनिर्मित टेक्नोलॉजी से बनेगा वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल्ड ट्रेन इंजन। इसे अनाउंस किसने किया है? हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज श्री अश्विनी वैष्णव जी ने। और किस अवसर पे इसे अनाउंस किया गया था? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पे इस बात को अनाउंस किया गया है। एट द सेक्रेड साइट ऑफ महाकुंभ इन प्रयागराज तपोवन आश्रम, द वर्ल्ड्स फर्स्ट 52 फुट लॉन्ग वाइड एंड टॉल महामृत्युंजय यंत्र हैज बीन इंस्टॉल्ड। प्रयागराज के तपोवन आश्रम में महाकुंभ के अवसर पे 52 फुट लंबा चौड़ा और महामृत्युंजय यंत्र जो है वो इंस्टॉल किया गया है। हमें पता है महामृत्युंजय मंत्र का हम प्रयोग करते हैं, ये भगवान शिव से रिलेटेड है ये मंत्र। और ये मंत्र हमें डेथ, इलनेस और डेंजर जैसे सिचुएशन से ओवरकम करने में हेल्प करता है। हमें करेज, पॉजिटिविटी और भगवान शिव से जोड़ने के लिए सहायता करता है महामृत्युंजय मंत्र। आपको पता होना चाहिए कि महाकुंभ में प्रयागराज के तपोवन आश्रम में ये महामृत्युंजय मंत्र जो है, यंत्र जो है वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि 72 फुट लॉन्ग, वाइड और टॉल है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। भारत का पहला CSIR काउंसिल सेंटर फॉर CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स मुंबई में लॉन्च किया गया है। यह हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
Moving to the next point, the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises MOMSME launched the MSME Trade Empowerment and Team Marketing Initiative. इस इनिशिएटिव का नाम है ट्रेड एम्पावरमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, टीम इनिशिएटिव। ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? हमारी एमएसएमई मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। इसका बजट 277.35 करोड़ है। 3 साल तक के लिए इनिशिएटिव रहेगा और ये प्रोग्राम जो है 5 लाख से ज़्यादा एमएसएमईज को डिजिटली एम्पावर करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है विद स्पेशल फोकस ऑन वुमेन लेड बिजनेस। खासकर महिला केंद्रित जो व्यापार हैं उन पे ध्यान देना है और 5 लाख से ज़्यादा 5 लाख से ज़्यादा एमएसएमईज को डिजिटली एम्पावर करना है। इसके लिए एमएसएमई ने मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है उस इनिशिएटिव का नाम है टीम इनिशिएटिव। फुल फॉर्म है ट्रेड एम्पावरमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the Ministry of Defense has declared 2025 as the year of reforms. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 जो ये साल है इसको ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर कर दिया है। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर करने का रीज़न ये है कि हमारे तीनों सर्विसेज एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाए और हमारी आर्म्ड फोर्सेज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और कॉम्बैट रेडी फोर्स बन जाए। इसको ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर किया है। अब आपको हम कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना है कि यूएन ने 2025 ईयर को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दें। Moving on to the next question, the year 2024 was the hottest year in India since 1901. 1901 के बाद 2024 भारत के लिए सबसे गर्म वर्ष रहा है। भारत के लिए सबसे गर्म वर्ष 2024 रहा है। ये साल 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष रहा है। Moving to the next question, next point, the Falgu, that is the Niranjana river will be rejuvenated under the Namami Gange program. आपको पता है नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर फाल्गु रिवर, जिसको एंशियंट टाइम्स में निरंजना रिवर भी कहते थे, उसको रेजुविनेट, उसके पुनरुद्धार के लिए उसको नमामि गंगे प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द महाकुंभ ऑर्गेनाइज्ड इन प्रयागराज फ्रॉम जनवरी 13 टू फेब 26। पता है आपको इसी साल 2025 में महाकुंभ 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक ऑर्गेनाइज कराया गया प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। Moving to the next point, Kamya Karthikeyan from Mumbai became the world's youngest woman to climb the highest peak of all 7 continents. जैसा कि आपको पता है कि काम्या कार्तिकेयन सबसे युवा महिला बन गई हैं जिन्होंने हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड के उनके हाईएस्ट पीक को क्लाइम कर लिया है। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके हाईएस्ट पीक क्या क्या है। Moving to the next point, on January 4, Prime Minister Modi inaugurated the Rural India Festival 2025 in New Delhi. 4 जनवरी को मोदी जी ने रूरल इंडिया फेस्टिवल 2025 नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि रूरल इंडिया फेस्टिवल 2025 कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी, जेन बीटा बेबी फ्रैंकी रेमरुआट डिका जेडेंग was born on January 1, 2025 at 12:03 AM at Aizawl, मिजोरम। भारत का पहला जेन बीटा बेबी मिजोरम के आइजॉल में 12:03 AM पे 1 जनवरी 2025 को पैदा हुआ है और इस बेबी का नाम है फ्रैंकी जेडेंग। और हमें पता होना चाहिए कि जो जेन बीटा बेबी हैं यानी जो जनरेशन बीटा में जो लोग पैदा होंगे वो कौन से टाइम पीरियड में होंगे? जो 1 जनवरी 2025 से 2039 के बीच जो बच्चे पैदा होंगे वो जेन बीटा के कैटेगरी में आ जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसरो अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन with the successful operation of the country's first space robotic arm of the POEM-4 platform. On the POEM-4 platform, it has launched with SpaceX की सहायता से इसे लॉन्च किया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, India's recently announced
$5 lakh in aid for the relief efforts of the following: द अर्थक्वेक इन वनाउतु इन नवंबर। वनाउतु एक हमारे साउथ पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड कंट्री है, जो कि ऑलमोस्ट 80 to 85 आइलैंड से मिलके ये कंट्री बनी हुई है। यहाँ पे अर्थक्वेक आया था और भारत ने इस देश को सहायता प्रदान की है $5 लाख से। इस देश को अर्थक्वेक से निपटने के लिए सहायता प्रदान की है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द 18th, अभी हमने पढ़ा थोड़े पॉइंट पहले ही कि 18th प्रवासी भारतीय दिवस इस साल मनाया गया है 2025 में, और भुवनेश्वर उड़ीसा में इस बार 18th प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। हमें पता होना चाहिए कि प्रवासी भारतीय दिवस का कॉन्सेप्ट 2003 में श्री लक्ष्मीमल सिंघवी के रिकमेंडेशन पे 2003 से हम इस प्रवासी भारतीय दिवस को मना रहे हैं। इनिशियली इट वाज सेलिब्रेटेड, पहले तो ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन 2015 के बाद से इसे हम बाइनियल इवेंट के रूप में मना रहे हैं। दिस ईयर्स थीम, इस साल जो प्रवासी भारतीय दिवस का थीम था वो था डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। इस साल का थीम था डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। नेक्स्ट पॉइंट, द यूथ प्रवासी भारतीय दिवस was inaugurated by External Affairs Ministry of Youth and Sports and the Chief Minister of Odisha। तो हमें पता है कि प्रवासी भारतीय दिवस, यूथ प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो हमारे 3 मिनिस्टर्स ने इसे इनॉग्रेट किया है। पहले मिनिस्टर हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, हमारे यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया, और चीफ मिनिस्टर हमारे उड़ीसा के मोहन चरण मांझी जी। इन तीनों ने मिलकर इनॉग्रेट किया है यूथ प्रवासी भारतीय दिवस। और प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एक टूरिस्ट ट्रेन भी इस प्रवासी भारतीय दिवस के उपलक्ष्य पे चलाई गई है, जिसका नाम रखा गया है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। ये हमारे इंडियन डायस्पोरा के लिए ट्रेन चलाई गई है। इसको फ्लैग ऑफ किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। द चीफ गेस्ट फॉर दिस ईयर, इस साल जो हमारे प्रवासी भारतीय दिवस पे जो चीफ गेस्ट थे वो रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है क्रिस्टीन कार्ला कंगालो, उनको चीफ गेस्ट के रूप में प्रवासी भारतीय दिवस 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में बुलाया गया था। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया डिटेक्टेड 5 केसेस ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द HMPV वायरस। हमें पता है HMPV वायरस जो कि चाइना से स्प्रेड हो रहा है, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इसके 5 केसेस भारत में देखे गए हैं। पहला केस जो है वो कर्नाटका के बेंगलुरु में एक 3 महीने के बच्चे में पहला केस देखने को मिला है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बिहार गेट इट्स फर्स्ट घड़ियाल सेंचुरी इन गोपालगंज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना है। बिहार का पहला घड़ियाल सेंचुरी गोपालगंज में ओपन किया गया है, और ये गंडक रिवर के अलोंग है। जैसे कि हमें पता है गंडक रिवर में बहुत सारे घड़ियाल देखने को मिलते हैं, तो गंडक रिवर के अलोंग ही पहला घड़ियाल सेंचुरी गोपालगंज जिले में बिहार के शुरू किया गया है। और घड़ियाल के बारे में हम जानते हैं कि जो IUCN की रेड लिस्ट है, घड़ियाल उसमें इंडेंजर्ड कैटेगरी का स्टेटस मेंटेन करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अमित शाह इनॉग्रेटेड द न्यू वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल ब्लॉक सुषमा भवन इन नई दिल्ली। नई दिल्ली में वर्किंग वुमेन के लिए जो हॉस्टल इनॉग्रेट किया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, उसका नाम है सुषमा भवन। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन न्यू दिल्ली होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज्ड द बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, अ विजुअल नैरेटिव ऑफ कॉन्टिन्यूटीज एंड लिंकेजेस। एक बुक गृह मंत्री अमित शाह जी ने इनॉग्रेट की है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एजेस। नई दिल्ली में इसको रिलीज किया गया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द जारवा ट्राइब एंड इंडिजिनस ट्राइब ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हमें पता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बहुत सारी इंडिजिनस ट्राइब्स रहती हैं, जिसमें से एक ट्राइब है जारवा ट्राइब, जिसे इस बार वोटिंग राइट्स ग्रांट कर दिया गया है। पहली बार वोटिंग राइट्स अंडमान एंड निकोबार की जारवा ट्राइब्स को ग्रांट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान में रखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप उससे पहले आप हमें कुछ और बताइए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कौन कौन सी इंडिजिनस ट्राइब्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट,
The 23rd Divine Art Fair, a symbol of vocal for local movement, organized from 9 to 19th January 2025 at अकोटा स्टेडियम वडोदरा। 23वां डिवाइन आर्ट फेयर गुजरात के वडोदरा के अकोटा स्टेडियम में ऑर्गेनाइज कराया गया, या 9 से 19 जनवरी के बीच ऑर्गेनाइज कराया गया, और इसका जो सिंबल था वो वोकल फॉर लोकल था। इस आर्ट फेयर में ही लोन अमाउंट जो कि 1 करोड़ के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 30 फिजिकली डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, 30 फिजिकली डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को 1 लाख तक का लोन अमाउंट अब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड माइक्रोसॉफ्ट have signed an agreement for the use of artificial intelligence for inclusive development and economic transformation। inclusive development और economic transformation के लिए artificial intelligence के यूज के लिए भारत सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना है कि भारत सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ यूज ऑफ आर्टिफिशियल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि इससे हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ लॉन्च्ड स्पेशल एफएम चैनल्स आकाशवाणी, कुंभवाणी एंड कुंभ मंगल ध्वनि इन प्रयागराज। महाकुंभ के अवसर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 3 एफएम चैनल्स लॉन्च किए हैं, आकाशवाणी, कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि। ये प्रयागराज में ये तीनों चैनल्स लॉन्च किए गए हैं योगी जी के द्वारा। कुंभवाणी जो चैनल है विल ब्रॉडकास्ट द लाइव हैपनिंग्स ऑफ प्रयागराज। इसने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान जो भी लाइव चीज़ें चल रही थी उसको दिखाया है, उसको ब्रॉडकास्ट किया है। उस चैनल का नाम है कुंभवाणी चैनल। पूरे कुंभ पीरियड में इसने पूरे देश को और खासकर पूरे विश्व को कुंभ के लाइव विजुअल्स दिखाए हैं। इस चैनल का नाम है कुंभवाणी चैनल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द जेड मोर टनल ऑन श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे। नरेंद्र मोदी जी ने जेड मोर टनल श्रीनगर और लेह एनएच पे जेड मोर टनल को इनॉग्रेट किया है। ये इस टनल के बनने से कश्मीर और लद्दाख अब पूरे साल कनेक्टेड रहेंगे। सर्दियों में क्या होता था कि इस रूट पे, इस एनएच पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से कश्मीर लद्दाख से डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो अब इस एनएच पे एक टनल बना दिया गया है जिसका नाम है जेड मोर टनल। पीएम मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया है और ये टनल 6.5 किलोमीटर लंबा है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द 8th एडिशन ऑफ इंडस फूड 2025 इनॉग्रेटेड बाय चिराग पासवान इन ग्रेटर नोएडा। चिराग पासवान के द्वारा ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 इनॉग्रेट किया गया है। तो इंडस फूड 2025 कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? ग्रेटर नोएडा। इस पॉइंट को याद रखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अ नेशनल टर्मरिक बोर्ड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन निजामाबाद तेलंगाना। तेलंगाना के निजामाबाद में नेशनल टर्मरिक बोर्ड इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तेलंगाना के निजामाबाद में, इस बात को याद रखेंगे कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड कहाँ इनॉग्रेट किया जा रहा है, वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है, वो निजामाबाद तेलंगाना में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और इस नेशनल टर्मरिक बोर्ड के पहले चेयरमैन बनेंगे पल्ले गंगा रेड्डी। इस नेशनल टर्मरिक बोर्ड के पहले चेयरमैन का नाम क्या है? पल्ले गंगा रेड्डी। सॉरी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि नेशनल स्पाइसेस बोर्ड कहाँ पे है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाई लेवल मीटिंग बिटवीन India and Taliban took place in January 2025. From India's side, Foreign Secretary Vikram Misri participated, and from Afghanistan's side, Foreign Minister Amir Khan Motaki attended the meeting. भारत और तालिबान के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई थी जनवरी 2025 में। भारत की तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री पार्टिसिपेट कर रहे थे और अफगानिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मोटाकी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट नियर पुडीमाडका, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के पास मोदी जी ने, विशाखापट्टनम पुडीमाडका के पास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है।
ये प्रोजेक्ट जो होगा वो पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर लॉन्च किया गया है. दिस इज द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट लॉन्च्ड अंडर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. दिस प्रोजेक्ट विल डेवलप 20 गीगावाट्स 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम डेवलप कर पाएंगे. Here 1500 tons of green hydrogen and 7500 tons of green hydrogen based products like methanol, green urea and sustainable aviation fuel will be produced daily. 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन, 7500 टन ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि मीथेनॉल, ग्रीन यूरिया और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल डेली बेसिस पे प्रोड्यूस किए जाएंगे इसके तहत. तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इस पॉइंट को याद रखना है कि ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट पुडीमार्ट का विशाखापट्टनम के पास लॉन्च किया गया है. ये पहला प्रोजेक्ट होगा जो कि ग्रीन हाइड्रोजन हब होगा और ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर लॉन्च किया गया पहला प्रोजेक्ट है. इससे 20 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी हम डेवलप कर पाएंगे और 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन और 7500 टन ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि मीथेनॉल, ग्रीन यूरिया और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को हम डेली बेसिस पे प्रोड्यूस कर पाएंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट पॉइंट. The world's largest data center is being built in Jamnagar, Gujarat and is being constructed by Ambani Group. Ambani Group वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर गुजरात के जामनगर में बनाने जा रहा है. इस पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर इज बीइंग बिल्ट इन जामनगर. बाय विच ग्रुप? बाय अंबानी ग्रुप. Moving to the next point, the Kerala government has launched Kavacham. केरला सरकार ने कवचम, वन ऑफ द फास्टेस्ट वेदर वार्निंग सिस्टम इन द वर्ल्ड, लॉन्च कर दिया है. केरला गवर्नमेंट ने एक वेदर वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है कवचम. ये दुनिया के फास्टेस्ट वेदर वार्निंग सिस्टम में से एक है. तो याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. केरला गवर्नमेंट ने कवचम सिस्टम लॉन्च किया है जो कि एक वेदर वार्निंग सिस्टम है. Moving to the next point, the central government is planning to implement one nation, one time. The government plans to implement Indian Standard Time throughout the country. तो भारत सरकार ने वन नेशन वन टाइम को इम्प्लीमेंट करने का प्लान कर लिया है. इसके तहत पूरे भारत में एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो किया जाएगा. तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वन नेशन वन टाइम को इंप्लीमेंट करने का प्लान कर लिया है. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज फर्स्ट फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप अनवील्ड बाय स्टार्टअप कंपनी इन बेंगलुरु. एक स्टार्टअप कंपनी के द्वारा भारत का पहला फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप, याद रखना है, भारत का पहला फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप कर्नाटका के बेंगलुरु में अनवील किया गया है. इस बात को याद रखना है. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द जनवरी 26, 2025 परेड शोकेस फॉर द फर्स्ट टाइम संजय, that is war monitoring system, Pralay surface to surface missile. Dimple Singh Bhatti became the first female military officer to salute while climbing a 12-foot ladder. For the first time a combined tableau of all three services were presented. इस बार 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे परेड होता है हमारा, उसके अवसर पे बहुत सारी चीज़ें पहली बार हुई हैं. जैसे कि संजय नाम का वॉर मॉनिटरिंग सिस्टम इस बार शोकेस किया गया है, दिखाया गया है. दूसरा प्रलय जो कि हमारा सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, उसे भी दिखाया गया है. संजय हमारा वॉर मॉनिटरिंग सिस्टम है, प्रलय हमारा सरफेस टू सरफेस मिसाइल है. और कुछ और फैक्ट्स हैं जैसे कि डिम्पल सिंह भाटी ये पहली मिलिट्री वुमेन ऑफिसर बन गई हैं जो कि 12 फुट टॉल लैडर से सल्यूट जिन्होंने किया है. पहली फीमेल मिलिट्री ऑफिसर डिम्पल सिंह भाटी बन गई हैं. 12 फुट ऊंचे लैडर से इन्होंने क्लाइंब करके सल्यूट किया है. दूसरा एक और बात हुई है इस बार के 26 जनवरी के परेड में, वो ये कि हमारी तीनों फोर्सेस, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, इन तीनों ने एक साथ कंबाइंड टैब्ल्यू को प्रेजेंट किया है. ये भी एक नई बात हुई है इस बार के हमारे रिपब्लिक डे परेड में. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. Now all the commercial and private vehicles manufactured before BS1 or earlier emission norms will receive up to 50% discount.
on one-time tax for new vehicle purchase if sold under the scrapping policy। जितने भी कमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल्स हैं जो कि BS1 एमिशन नॉर्म्स के पहले या उससे BS1 एमिशन नॉर्म्स या उससे पहले के अर्लियर एमिशन नॉर्म्स के तहत मैन्युफैक्चर किए गए हैं, उनको अगर जो नई स्क्रैपिंग पॉलिसी आई है उनके तहत अगर उनको बेचा जाए तो 50% का डिस्काउंट जो है एक टाइम टैक्स पेमेंट पे नए व्हीकल के लिए, नए व्हीकल खरीदने में मिल सकता है। ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसको भी ध्यान रखना है कि कितने का डिस्काउंट मिल रहा है। पुरानी व्हीकल को स्क्रैपिंग पॉलिसी में अगर हम बेचते हैं तो नई व्हीकल को वन टाइम टैक्स पेमेंट के तहत खरीदने के लिए 50% डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, now a person can nominate up to 4 nominees in the bank account instead of one. This provision is a part of Banking Laws Amendment Bill 2024 passed by the लोक सभा। लोकसभा ने 2024 में एक बिल पास किया है, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। इसके तहत पहले क्या होता था, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए हमें एक नॉमिनी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन एक नॉमिनी हम नॉमिनेट कर सकते थे। लेकिन अब जो है इस बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 के तहत हम एक नॉमिनी से ज़्यादा नॉमिनीज अपॉइंट कर सकते हैं। अब 1 से 4 नॉमिनीज अपॉइंट किए जा सकते हैं बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। तो इस पॉइंट को याद रखना है, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल के तहत एक के बजाय अब 4 नॉमिनीज बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए हम अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क टू बिकम इंडियाज फर्स्ट इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफाइड जू फॉर सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क जो है वो भारत का पहला ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफाइड जू बन गया है, क्योंकि ये सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बना हुआ है। तो इस बात को याद रखना है कि दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क भारत का पहला इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफाइड जू बन गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, 900 आर्टिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड क्रिएटेड द लॉन्गेस्ट मिथिला पेंटिंग इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। 900 आर्टिस्ट हैं जो पूरे विश्व से बुलाए गए थे और उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट मिथिला पेंटिंग मधुबनी जिले, बिहार के मधुबनी जिले में विश्व का सबसे बड़ा मिथिला पेंटिंग ड्रॉ किया है। ये 900 आर्टिस्ट जो कि पूरे विश्व से बुलाए गए थे, उन्होंने इस पेंटिंग को ड्रॉ किया है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ई श्रम पोर्टल, बिहार रैंक्स थर्ड इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, स्पेशली इन वेडिंग रिलेटेड सिंगिंग एंड म्यूजिक। तो हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ई श्रम पोर्टल है उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैटेगरी में बिहार को तीसरा स्थान मिला है। मेनली एम्प्लॉयमेंट वेडिंग रिलेटेड सिंगिंग और म्यूजिक के तहत ये एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। ई श्रम पोर्टल में बिहार तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पार्लियामेंट्री डेटा, Gujarat recorded the highest increase in rooftop solar registration under the सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। सूर्य घर फ्री बिजली योजना के तहत, सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के तहत जो है अभी जो लेटेस्ट पार्लियामेंट्री डेटा आई है उसके अकॉर्डिंग गुजरात जो है वो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के रजिस्ट्रेशन में नंबर 1 पे है और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। तो याद रखना है, पहले स्थान पे गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। किस योजना के तहत ये रूफटॉप सोलर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं? सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हो रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स has established a permanent national security guard center in Jammu city, Jammu and Kashmir. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक परमानेंट एनएसजी का सेंटर इस्टेब्लिश कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू जिले में। जम्मू में नया एनएसजी परमानेंट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस्टेब्लिश किया है जम्मू में, जम्मू एंड कश्मीर के। इन द बांदा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ अनवील्ड द स्टैचू ऑफ वीरांगना दुर्गावती। वीरांगना दुर्गावती, रानी दुर्गावती जो है उनका स्टैचू अनवील किया है, उनके स्टैचू का अनावरण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने।
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। तो इस बात को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में वीरांगना रानी दुर्गावती जी का स्टैच्यू का अनावरण योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। Moving to the next point, under the India-Israel Drive 3.0, skilled workers from Uttar Pradesh are being selected for employment opportunities in Israel. Israel इंडिया इसराइल ड्राइव 3.0 के तहत उत्तर प्रदेश से स्किल्ड वर्कर्स को सेलेक्ट किया गया है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए इसराइल में। उत्तर प्रदेश से बहुत सारे युवा इसराइल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के खोज में जा रहे हैं और ये भारत इसराइल ड्राइव 3.0 के तहत हो रहा है। Moving to the next point, the conference of all India Directors General and Inspector General of Police रिसेंटली हेल्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा में अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है जो जितने वो पूरे भारत के डीजीपीज और आईजीज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराया गया, ये भुवनेश्वर में कराया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द ऑनगोइंग गीता महोत्सव इन कुरुक्षेत्र इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड एंड हरियाणा टूरिज्म। अभी जो जनवरी के महीने में गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र जिले में चल रहा था, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में, ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज कराया गया है कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा और हरियाणा टूरिज्म के द्वारा। तो ये बात हमें याद रखना है कि जो गीता महोत्सव जनवरी के महीने में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ऑर्गेनाइज कराया गया है, ये कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड और हरियाणा टूरिज्म ने मिलकर ऑर्गेनाइज कराया है। द 11th, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द 11th एडिशन ऑफ SAREX 24 hosted by the Indian Coast Guard in Kochi. SAREX is a national maritime search and rescue exercise and workshop. हमें पता है SAREX 24 ये 11वां एडिशन हुआ है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने कोची में अभी इसे होस्ट किया है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। 11th एडिशन SAREX 24 का होस्ट किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कोची में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द PM Internship Scheme PM Internship Scheme announced in the 2024-25 budget aims to provide internship opportunities to 10 million youth in the top 500 companies over 5 years. तो एक PM इंटर्नशिप स्कीम चलाई अनाउंस की गई है 2024-25 के बजट के तहत और इसका एम ये है कि ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगे 10 मिलियन यूथ को, जो कि टॉप 500 कंपनीज में इस इंटर्नशिप को प्रोवाइड कराया जाएगा। 10 मिलियन यूथ को 2024-25 के बजट के तहत जो है PM इंटर्नशिप स्कीम के अंडर इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाएगी, वो भी टॉप 500 कंपनीज में। इस बात को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन December 4। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। 4 दिसंबर को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे जो कि 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार का थीम क्या था? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट एंड एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द Government of India and Asian Development Bank signed a 42 million loan agreement to enhance resilience of local communities and natural ecosystem and protect river banks in Maharashtra. भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 42 मिलियन डॉलर का लोन एग्रीमेंट अभी साइन किया है, जिसके तहत जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं और नेचुरल इकोसिस्टम के बीच जो रेजिलियंस है उनको इन्हांस करना और हमारे रिवर बैंक्स को महाराष्ट्र में प्रोटेक्ट करना। तो ये इस एम के लिए भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक 42 मिलियन डॉलर का लोन एग्रीमेंट, 42 मिलियन US डॉलर का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल
मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन December 22। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, December 22 को। दिस डे declared in 2012 by former Prime Minister Manmohan Singh on the 125th birth anniversary of Indian mathematician Srinivas Ramanujan। ये नेशनल मैथमेटिक्स डे जो कि 22 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ये 2012 से सेलिब्रेट किया जा रहा है और पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के द्वारा इसे डिक्लेयर किया गया था 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे। किसके अवसर पे? 125वीं जन्म जयंती थी भारत के गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के 125वीं जन्म जयंती के अवसर पे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे डिक्लेयर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और इस साल 22 दिसंबर का नेशनल मैथमेटिक्स डे का थीम क्या था, इसे भी हमें ध्यान में रखना है। थीम था मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन। इस बात को ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन 2025 के नेशनल मैथमेटिक्स डे का थीम था। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, to promote cultural exchange, the governments of Uttar Pradesh and Manipur signed an agreement to implement the एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम जो भारत सरकार चला रही है, उसके तहत कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और मणिपुर की सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो इस बात को ध्यान रखना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को के अंडर उत्तर प्रदेश सरकार और मणिपुर की सरकार ने कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आईटी रोपड़ हैज बीन गिवन अ स्पेशल प्लेस फॉर एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट ट्रेनिंग। एक एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है आईटी रोपड़। इसके तहत मतलब जो आईटी रोपड़ है वो एक स्पेशल एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है। इस बात को भी ध्यान रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी, so thank you friends, please subscribe our channel, like our channel and share our videos। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी इस वीडियो के रिगार्डिंग बेटर रिकमेंडेशन हो सकते हैं आप वो ज़रूर हमें रिकमेंड करें। और हमारा जो जीएस की सीरीज़ चल रही है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पार्ट 2 वो हम आज ही अपलोड करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।